हेलो दोस्तों, नमस्ते। कई बार आपको भी लगता है क्या घर के काम करने के लिए 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। हम सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं तो भी हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता था। फिर मैंने किस तरीके से टाइम को मैनेज करना सीखा और जो मेरे काम पूरे दिन चलते थे अब उनको मैं चुटकियों में निपटा देती हूँ। कैसे? चलिए आज ये राज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सबसे जो पहली बुरी आदत है ना सुबह उठते ही, वो है फ़ोन देखना। सुबह उठते ही चाहे कुछ भी ना करें लेकिन फ़ोन उठाकर हमें देखना ही देखना है। अभी तो वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, ऊपर से हम फ़ोन उठा लेते हैं। सोचते तो यही हैं कि सिर्फ 2 मिनट के लिए देखेंगे, लेकिन वो 2 मिनट कब 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। और वहाँ से शुरू होता है हमारे टाइम का मैनेजमेंट बिगड़ना। आज से आपने एक नई शुरुआत करनी है। कल सुबह जब आप उठें तो आपने जो 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट भी अपने फ़ोन में ख़राब किए, उसकी जगह पे आपने वो टाइम अपने ऊपर खर्च करना है। योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे 5 या 10 मिनट ही। अगर कुछ भी ना हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ हल्का फुल्का वॉक ही कर लिया करो। दूसरी गलती, कई बार हमारे सामने ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जिसमें किसी का घर हम देखते हैं तो एकदम से साफ दिखेगा, किचन, टॉयलेट, मतलब कि पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा। हंसते हुए बच्चे आपको दिखाई देंगे, ऐसा हस्बैंड आपको दिखाई देगा जो हमेशा हेल्प करवाता है घर के काम में। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड तो कभी हेल्प नहीं करवाते, हमारे बच्चे तो कभी शांत नहीं बैठते, या हमारा घर तो इतना साफ नहीं रहता, और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। या फिर हम क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने आपको अपना रूटीन दिखाया कि मैं अपने घर को इस तरीके से साफ रखती हूँ, आप सोचते हैं कि मैं भी आज से सेम ऐसे ही सब कुछ करूँगी। जब हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ से सब खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आपको मैंने 10 तरीके बताए हैं घर को साफ करने के लिए, घर को साफ रखने के लिए, तो उनमें से सिर्फ आपने एक अपनाना है। मतलब कि शुरुआत एक से करनी है। कोई भी एक तरीका जो आपको अच्छा लगा वो उसकी शुरुआत कीजिए। जब वो आपका रूटीन बन जाए तो आपने दूसरा तरीका अपनाना है। अगर किसी की कोई बात अच्छी लगी है, 10 बातें आपको अच्छी लगी, तो उनमें से आपने एक से शुरुआत करनी है। ठीक है? अगर एक बार में ही आप सोचेंगे कि मैं 10 की 10 चीज़ें अपनाना शुरू कर दूं, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तीसरी गलती मैं क्या करती थी, मुझे घर को सजाना, साफ़ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो मेरा क्या था कि जब भी मार्केट में गए या कहीं भी बाहर गए, अगर घर की सजावट का कोई सामान है तो उसको बस खरीदना ही खरीदना है। चाहे पहले से आपका घर पूरा भरा हो, लेकिन फिर भी पसंद आ गया, लेना है। तो देखिए वहाँ पे एक तो आपके बिना वजह पैसे खर्च होते हैं। दूसरा, अगर आप अपने घर में इतना ज़्यादा सामान भर लेंगे तो वो सफाई भी मांगेगा। तो अगर आप भी ऐसा करती हैं कि घर में बिना वजह चीज़ें लेकर के आती हैं, तो सबसे पहले वो बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके घर में अगर लिमिटेड सामान होगा तो आप साफ़ सुथरा भी रख पाएंगी, समय भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी आपकी। अगर आपने पूरे घर को मतलब भर रखा है सारी चीज़ों से, तो आपका टाइम भी ख़राब होगा और आपको आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा चिड़चिड़े रहेंगे। अब बात क्या आती है कि मान लो आपने मेरी तरह खरीद लिया सामान, अब उसका क्या करें? तो देखिए मैं तो क्या करती हूँ कि एक बड़ा बॉक्स लेके कोई भी, और जो मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा सामान है मेरे घर में, एक्स्ट्रा डेकोर पीसीस हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो फ़िलहाल के लिए यूज़ में नहीं आ रही, उनको मैंने पैक करके रख दिया। जब टाइम टू टाइम इन चीज़ों को, जैसे यहाँ पे डेकोर पीसेस रखे हैं, इनको मैं वापस रख दूँगी, उनको निकाल लूँगी। तो थोड़ा बहुत ऐसे चेंज होता रहता है घर में, अच्छा भी लगता है और ज़्यादा घर भरा भरा भी नहीं लगता। अगला पॉइंट है किचन को लेकर। देखिए किचन के काउंटर टॉप को हम इतना ज़्यादा सामान रख रख के भर देते हैं, मतलब कहीं पे हमने कप रखे हैं, कहीं पे कुछ रखा है। सबसे पहले तो आप सेल्फ़ का यूज़ कर सकते हैं। आजकल देखिए ज़रूरी नहीं है, ड्रिल मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक के सेल्फ भी आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। उनके साथ एडिशनल हुक आते हैं, तो चाय वगैरह के कप रखने के लिए आप हैंग भी कर सकते हैं उनको, ऐसे भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो आप वो सर्च करके मंगवा लीजिए। अपने काउंटर टॉप को खाली रखिए, मतलब ताकि आप डेली सफाई कर सकें अच्छे से, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे अगर खाली काउंटर टॉप होगा तो कपड़ा लगाने में, सफाई करने में। अगर सारा सामान रखा होगा तो आपको आलस आएगा,
कि अब इस सारे सामान को हटाएगा कौन, इसको साफ़ कौन करेगा। फिर आप सोचेंगे कि चलो आज नहीं कल कर दूँगी, है ना। तो आपके घर की सफाई भी नहीं हो पाएगी और आपको आलस भी आएगा। तो किचन में भी आपने सेम रूल फॉलो करना है, फालतू की चीज़ें नहीं रखनी है। जो ज़रूरत का सामान है उतना अपना रखिए, और कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं भी तो वो एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें भर के रख दीजिए। जब कोई मेहमान आए उस टाइम पे अगर आपने यूज़ करना है तो उस टाइम पे निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है चलते चलते सफाई करना। देखिए, इस बात का मतलब है, कई बार आपने देखा होगा कि हम रात को सोते टाइम अपनी वाटर बोतल, आजकल सर्दियां हैं तो पास में रखते हैं बेड के, ताकि रात को पानी पीना पड़े तो। लेकिन मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि शाम तक वो बोतल वहीं रखी रहती है, लेकिन उसको उठाने में सिर्फ एक या मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता किचन तक रखने में, लेकिन हमारा आलस इतना होता है कि बस वो रखी ही रहती है। तो इस तरीके से आपने नहीं करना है। आप सुबह सुबह एक बार अपने पूरे घर में राउंड लगाइए, हर रूम में, किचन में या सारे आपके जितने भी रूम हैं उनमें, और जो भी आपको सामान दिख रहा है कि एक्स्ट्रा है यहाँ से उठाना है, वो 1 मिनट का काम होता है, उसको उसी टाइम कर लीजिए। जैसे किचन में क्या होता है, हमने प्याज वगैरह कट किए, कोई भी वेजिटेबल कोई भी लगा लो आप, अपने फ्रूट कट किए, तो अगर आपने चाकू यूज़ किया है तो उसको हम सीधा सिंक में फेंक देते हैं कि नहीं, या फिर हम बिना वॉश किए ही रख देते हैं, तो दोनों चीज़ें ही गलत हैं। चाकू को साफ़ करने में सिर्फ आप लगा लीजिए कि आधी सेकंड का टाइम लगता है बस, और वो भी हम सोचते हैं कि रख देते हैं बाद में साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आप उसी टाइम पे कर सकते हो, उनको उसी टाइम कर लीजिए। आखिरी पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट, देखिए, अगली सुबह आपने क्या क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट पिछली रात को ही बना करके रख दीजिए। और टू डू लिस्ट में वो काम नहीं होने चाहिए जो आप नहीं करेंगे, सिर्फ आपने वो काम लिखने हैं जो आप अगले दिन करने वाले हैं। क्योंकि हम काम करेंगे 10 और टू डू लिस्ट में लिख लेंगे 20, तो हमारी थकान वहाँ से ही शुरू हो जाती है। आपने सारे ज़रूरी काम जो निपटाने हैं वो ही लिखने हैं। जैसे मान लो अब सर्दियां हैं, ये जो जैसे अदरक वगैरह का पेस्ट जैसे मैंने अभी बना के दिखाया है, इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल करके अदरक का पेस्ट बना लीजिए और एक कांच की बोतल में भर के रख लीजिए। तो बस आप चाय वगैरह बनाइए, सब्जी में थोड़ा बहुत डालें, कुछ भी करें इसका यूज़। अब सिर्फ इसको फ्रिज से निकाला और यूज किया, ये 15-20 दिन तक आराम से चल जाता है। ऐसे ही आप लहसुन का, टमाटर का पेस्ट बना के रख सकते हैं, तो फिर आपके टाइम की बचत हो जाती है। क्योंकि सुबह सुबह हमें टाइम नहीं मिल पाता इतना, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में ही हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डे आपने नहा करके क्या पहनना है वो कपड़े आप रात को ही सिलेक्ट करके रख दें, अपने बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, इन लॉज के भी और खुद के भी। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं ऐसा करती थी, अलमारी के सामने खड़े हो जाते हैं और आधे घंटे तक वहीं देखते रहते हैं कि हमें क्या पहनना है, और इन छोटी छोटी चीज़ों में ही पता नहीं हमारे सारे दिन का टाइम कहाँ चला जाता है। अभी 4-5 पॉइंट और भी बाकी हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्दी ही बताऊंगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अगली वीडियो मिस ना करें।